बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। एक तरफ OIC इस्लामी ताउन तंजीम 57 ममालिक की तंजीम है, मुस्लिम ममालिक की, उसकी कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है और बहुत गहमा गहमी आज से हो जाएगी। इस्लामाबाद में 2 दिन ये कॉन्फ्रेंस रहनी है और मुस्तकिल मुख्तलिफ ममालिक के मंदुबीन मौजूद हैं, इस्लामाबाद में आ चुके हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ में चंद अहम इवेंट में से एक इवेंट है और ये पाकिस्तान को इसका एजाज़ हासिल हुआ। दूसरी जानिब अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सियासी मैच जारी है। तो ऐलान किया गया था धरनों का जी, इजलास बुला लिया गया कौमी असम्बली का 25 तारीख़ को, और 25 तारीख़ तक ज़रा सुकून रहेगा और 2 दिन जो हैं 3 दिन बल्कि 22, 23 और 24 3 दिन जो है वो OIC का इवेंट होगा और इसमें OIC होनी है 22 तारीख़ को। 23 तारीख़ को फिर एक यौम पाकिस्तान की तकरीब होनी है जिसमें तमाम मेहमान ममालिक के आए हुए मुख्तलिफ़ वज़राए ख़ारजा और नायब वज़राए ख़ारजा और वज़राए ममलिकत और दीगर मंदुबीन जो हैं उन्होंने शरीक होना है। चीन के वज़ीर ख़ारजा हमारी यौम पाकिस्तान परेड में मौजूद होंगे ख़ास तौर पे, क्योंकि ये वाला इवेंट जो है वो ज़रा बहुत ही डिफरेंट है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्या चल रहा है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान बदस्तूर कायम है। एक बात तो तय हो गई कि 27 मार्च का जो जलसा है वो उनका होगा प्रोग्राम के मुताबिक। मिलियन मार्च का उन्होंने कहा है, ऐलान किया हुआ है। डी चौक पे करना चाह रहे थे और PDM ने भी उन्होंने भी कह दिया था कि हम भी डी चौक पे ही आएंगे, लेकिन उसके बाद काफ़ी सोच विचार के बाद इस नतीजे पे पहुँचे। हमने पहले भी कहा था कि ये तरीका दुरुस्त नहीं, इससे तसादुम होगा। और अब इंतज़ामिया के थ्रू ये बात की गई कि ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक में जलसा करेगी और ना ही करेगी अपोजिशन, और रेड ज़ोन में अब ये जलसे नहीं होंगे और उसके लिए तारीख़ें भी मुख्तलिफ़ होंगी, मुकाम भी मुख्तलिफ़ होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी शक्करपड़ियाँ परेड चौक, यहीं जहाँ पे यौम पाकिस्तान की तकरीब होती है, ये खाली जगह हो जाएगी। 27 तारीख़ को पार्किंग एरिया उनको दिया जाएगा, वहाँ पे वो एक बड़े जलसे से ख़िताब करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान। और इनकी कोशिश है कि कहा इसको मिलियन मार्च कहा जा रहा है, लेकिन उनकी कोशिश है कि लोग लाखों में हों। तो देखते हैं क्या होता है। और उसमें उनकी तकरीर भी ज़रा काफ़ी क्या कह रहे हैं, उनकी तकरीर का भी इंतज़ार किया जा रहा है कि वो तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई से पहले की तकरीर होगी और उसमें उन्होंने अपना एक मैसेज ज़रूर कन्वे करना है। काफ़ी ख़तरनाक तकरीर हो सकती है, ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को ये एहसास हुआ कि वो तहरीक अदम एतमाद में कामयाब हो रहे हैं और तहरीक अदम एतमाद उनके ख़िलाफ़ नाकाम हो जाएगी, ऐसी सूरत में उनकी तकरीर थोड़ी सी बेहतर होगी। और अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को ये रिपोर्ट पहुंची, ये असेसमेंट पहुंची कि उनकी जो है तहरीक अदम एतमाद में उनकी नाकामी के चांसेस ज़्यादा हैं, तो फिर उनकी तकरीर में ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है और वो कुछ भी कह सकते हैं, अपनी तकरीर में बड़े ऐलानात कर सकते हैं। बहरहाल डिपेंड करता है, जबकि अब अपोजिशन ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया है। अब वो करेगी H9 उनको कहा जा रहा है वहाँ करें या फिर किसी और मौजूद जगह पे, लेकिन ज़्यादा चांसेस शायद वो F9 पार्क की तरफ आना चाहें, इस्लामाबाद की तरफ, और उधर ना जाएं। और ये भी हो सकता है कि कोई और पॉइंट वो मुतबादल दें, लेकिन बहरहाल ये काम हो चुका है जी सिलसिला। इस पे तो एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। तहरीक अदम एतमाद जैसे जैसे करीब आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी अब मामला पहुँच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी 24 तारीख़ के लिए नोटिस जारी कर दिया है। सदारती रेफरेंस आ गया है वो 24 तारीख़, लेकिन इस दौरान मुकम्मल तौर पे कोशिशें की जा रही हैं कि मामलात को किस तरीके से रोकना है और इस तहरीक अदम एतमाद को टेक्निकली किस तरीके से इसको क्या कहना चाहिए, गैर मुअस्सर करना है। इसमें एक एलिमेंट जो कि अब इसको उजागर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है, वो है फ़ॉरेन फंडिंग, कि इस तहरीक अदम एतमाद में
गैर मुल्की प्लेयर्स जो हैं, गैर मुल्की इस्टेब्लिशमेंट वो इन्वॉल्व है और वो ही अपोजिशन को, जो कि मुख्तलिफुल ख़याल अपोजिशन हैं, वो उनको जमा कर रही है। वरना PDM टूट गया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग हो गई थी और उसके बाद फिर ऐसी कौन सी क़ुव्वत है जिन्होंने इन सब को मुज्तमा किया और तमाम इख्तलाफात भुला के इस वक्त फ़ोकस्ड हैं कि हर सूरत में इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाना है। असद उमर साहब जो हैं, पहले तो मुख्तलिफ वज़रा कहते थे, अब असद उमर साहब ने ये कहा है कि गैर मुल्की इन्वॉल्वमेंट के, गैर मुल्की फ़ंडिंग के ठोस सबूत हैं उनके पास और वो सबूत जो हैं वो बहुत जल्द मंज़र आम पे ले आएंगे और वो सबूत जो हैं वो इत्तेहादी जमातों को भी दिखाएंगे। इत्तेहादी जमातों को कायल करने की कोशिश की जाएगी कि ये है बैरूनी एजेंडा जिसका मकसद पाकिस्तान को सियासी तौर पे गैर मुस्तहकम करना है और उसके नतीजे में एक क्या कहना चाहिए, क्योस पैदा करना है। और जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है उसमें यह है कि इत्तेहादी जमातों को ये बावर करवाने की कोशिश की जाएगी कि ये बड़ी जमातें जो हैं, ख़ास तौर पे पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ और सिंध में पीपल्स पार्टी, इन्होंने आपको कुछ नहीं देना, ये सिर्फ़ हुकूमत गिराने की हद तक आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फ़ारिग कर देंगे। ये एक नया दौर शुरू होने वाला है कि इत्तेहादी जमातों के लिए, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने के साथ बहुत सारे नाराज़ अरकान ने मुलाकातें की हैं, जिनमें ग़ुलाम नबी भरवाना वगैरह शामिल हैं, उनकी मुलाकातें हुई हैं और उस मुलाकात में शिकवे गिले शिकवे दूर किए गए और फिर अपने अपने इलाक़ों के लिए बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं आइंदा बजट में वो मुख्तस करने की दरख्वास्त की गई है। पंजाब में बुज़दार साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक इत्तला है कि बुज़दार एंड तरीन ग्रुप के दरमियान, बुज़दार और तरीन ग्रुप एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और तरीन ग्रुप के कुछ लोग जो हैं वो बुज़दार साहब की तरफ राग़िब हो रहे हैं, जबकि तरीन ग्रुप और PMLN के दरमियान जो बातचीत चली थी वो कोई कहते हैं ज़्यादा बारावर साबित नहीं हुई। उसमें तरीन ग्रुप के तमाम MPAs ने ये डिमांड की थी, MPAs और MNAs ने, कि हमें हर सूरत में अगला टिकट चाहिए और अगले इलेक्शन जब भी हों उसमें वो मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार होंगे। कुछ के साथ मुस्लिम लीग नवाज़ ने वादे भी किए, ख़ास तौर पर फैसलाबाद में राजा रियाज साहब के साथ कर लिया, नवाब शेर वसीर के साथ कर लिया, वो वहाँ पे अब दूसरा ग्रुप मौजूद है और वह तलाल चौधरी एंड कंपनी। अब तलाल चौधरी साहब अपनी जगह पर नाराज़ हो गए, उनको राज़ी किया जा रहा है। तो एक तरफ कुछ अर्सा पहले तक ये कहा जा रहा था कि इन लोटों को जो कि वफ़ादारियाँ तब्दील करते हैं कोई पार्टी इनको नहीं लेगी, ये मिसाक़ जमहूरियत में भी मौजूद था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वक्ती फ़ायदे के लिए ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पर अमल किया, ना मुस्लिम लीग नवाज़ ने और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, किसी जमात ने इस पर अमल नहीं किया। और अब फिर उन्हीं मुनहरिफ अरकान को, जो कि एक जिनको उर्फ़ आम में इलेक्टेबल्स कहते हैं, कि इनके जी अपने अपना वोट बैंक है, अपने अपने इलाक़ों के ये बड़े कामयाब लोग हैं, आज़ाद भी जीते तो जीत जाते हैं, आज़ाद भी लड़ें तो जीत जाते हैं। तो वो सारी सूरत हाल के लिए अब वही जमातें उन्हीं 30-35 लोगों की यरगमाल बनी हुई हैं। इतनी बड़ी बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन देखा जाए तो यही 35 लोग 40 लोग हैं जो पीपल्स पार्टी में भी रह चुके हैं, जो मुस्लिम लीग नवाज़ में भी रह चुके हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी रह चुके हैं, जो मुस्लिम लीग काफ में रह चुके हैं। जिस जमात ने आना हो इक़्तिदार की तरफ, ये उस तरफ चले जाते हैं और ये जमातें भी ऐसी हैं कि बार बार उनको वसूल करती हैं और ये वही चेहरे हैं। और इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 53 लोग ऐसे हैं जो दूसरी जमातों से आए हैं, पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नवाज़ से, मुस्लिम लीग काफ से, जमीयत उलमा इस्लाम से, आवामी नेशनल पार्टी से, जमात इस्लामी से, MQM से और मुस्लिम लीग फंक्शनल से, बहुत सारे, ये कोई 8-10 जमातों से लोग आए हुए हैं। जिस तरीके से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन से पहले इतने लोग आ रहे थे, क्योंकि ये वेव चली थी कि अगली बारी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब की है, लिहाजा सब के सब
टोलियों की शक्ल में झुंड के झुंड आ रहे थे, और जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहना पड़ा था कि जनाब अब हमें मज़ीद लोगों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे संवार ही सकेंगे। और अब वही काम मुस्लिम लीग नवाज़ करने जा रही है कि इतने लोग वापस जाना चाहते हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ में कि उनके पास टिकट्स नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के लोग जो हैं वो उनकी हक तलफ़ी होगी। तो इसलिए वो भी कह रहे हैं कि अब ज़रा संभल जाए, हमें सिर्फ इतने लोग चाहिए जितने वोटों से हम तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवा सकें। तो ये है मामला और ये है सूरत हाल। एक और अच्छी खबर ले लें जी, अमेरिका की तरफ से एक अहम इक़दाम किया गया और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा है कि रोहिंग्या में जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था वो नस्ल कुशी था, वो कत्लेआम नहीं था, वो किसी किस्म की कोई ऐसा नहीं था कि मुसलमानों ने कोई जुर्म किया था, बल्कि दानिस्ता तौर पे उनकी नस्ल कुशी की गई। और इसमें अगस्त 2017 में म्यांमार में मुसलमान अक़लियत रोहिंग्या में है, उनके ख़िलाफ़ बदतरीन कार्रवाई की गई इस मौजूदा तारीख़ की, जिसमें 7 लाख से ज़ायद रोहिंग्या मुसलमान पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश मुंतकिल हुए और महाजर कैंप में रहने पर मजबूर हुए, और सैकड़ों मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया और बड़े ही बेदर्दी से कत्ल किया गया। और फरवरी 21 से वहाँ पे फ़ौजी हुकूमत का कब्ज़ा है, और जिस औरत ने उस वक्त एक ख़ातून की हुक्मरानी थी वहाँ पे, उससे फिर उसको भी सज़ा हुई है, उसको भी मुजरम गर्दाना गया है। तो ये एक अच्छी हवा का झोंका कह लें आया है। और साथ साथ उन्होंने इसमें एक बात ज़हन में रखिए कि रोहिंग्या वाला मामला तो अमेरिका ने कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी जो जगहों पे मामलात हो रहे हैं, मकबूजा वादी में जेनोसाइड वाच रिपोर्ट आ गई है, मुख्तलिफ़ इंसानी हुकूक़ की तंजीमें आ रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे भी यही कुछ हो रहा है, लेकिन उस तरफ अमेरिका और बड़ी ताकतें नहीं जाती। अलबत्ता चीन का ज़रूर ज़िक्र करते हैं अकबर के मुसलमानों का, उनको भी इस लिस्ट में डाला हुआ है, नस्ल कुशी की लिस्ट में। बोस्निया, रवांडा, इराक और दारफर में भी वाक़यात को नस्ल कुशी करार दिया गया। लेकिन मकबूजा वादी और का क्या कसूर है, वहाँ के बसने वाले मुसलमानों का क्या कसूर है, और इसी तरीके से फ़लस्तीन का क्या कसूर है, उस तरफ ये नहीं जाया जाता। बहरहाल जितना हो गया वही अच्छा है। उस वक्त भी आलमी बरादरी ने बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद की थी और इस मसले को उठाया था, लेकिन अब जाके कहीं जब वहाँ पे फ़ौजी हुकूमत है तो अब उसको नस्ल कुशी करार दिया गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।